Good morning, students. Today is 23rd December 2020, and we have worksheet number 25 of English of class 8th with us. It is from the chapter This is Jodi's Fawn. Now, in the first warm-up section, they have asked you, how would you feel if you lose your pet? अगर आपका पेट खो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? वुड यू ट्राई टू फाइंड इट? क्या आप उसे खोजने की कोशिश करेंगे और कैसे कोशिश करेंगे? और बी सेक्शन में एक पैसेज दिया है लेसन में से जो कि पार्ट 2 में से है. Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. He said, "Cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe. And I saw the fawn." तो इस पार्ट में मिलविल और जोडी फॉन को ढूंढने जा रहे हैं और वो उसे रास्ता बता रहा है जॉडी मिलविल को, और उसे याद है कि उसी जगह पर पा को स्नेक ने काटा था और उनकी जान बचाने के लिए डो को मार दिया गया था और जोडी ने फॉन को देखा था. सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. तो यहाँ पर इस स्टेज में मिलविल थोड़ा सा जोडी को उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है मिलविल के साथ रहना, क्योंकि उसे लगता है कि अगर फ़ॉन मर चुका होगा तो वो नहीं चाहता था कि उसकी जो निराशा है वो मिलविल देखे, और अगर फ़ॉन मिल गया तो उसकी और फ़ॉन की जो मीटिंग होगी वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सीक्रेट होगी और वो उसे शेयर नहीं करना चाहता था मिलविल के साथ. He said, "It's not far now. But the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." तो इसलिए वो उसे कहता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है वो जगह, तो इस और जो स्क्रब है वो बहुत गहरा है, जो यहाँ पर घास फूस है वो बहुत गहरा है, झाड़ियाँ बहुत गहरी हैं, उसमें घोड़ा नहीं जा पाएगा, तो मैं पैदल चला जाऊँगा. But I am afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. तो मिलविल कहता है कि पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यहाँ अकेले, मुझे डर लग रहा है कहीं तुम यहाँ खो गए या किसी सांप ने तुम्हें काट लिया. I'll take care. It might take me a long time to find the fawn if he's wanted. Leave me off right here. पर जोडी नहीं मानता, वो कहता है मैं अपना ख्याल रख लूँगा, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि बहुत समय लग सकता है फ़ॉन को ढूंढने में. हो सकता है वॉन्डर्ड, वो कहीं चलते चलते खो गया हो, भटक गया हो, तो मुझे तुम यहीं छोड़ दो. ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट. तो वो कहता है अच्छा सही है, शांति से तुम यहाँ पे रुक जाओ और देखो, तुम्हें पता है इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ ईस्ट है. देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग. तो वो कहता है हाँ वहाँ और वहाँ, और वो जो लंबा सा टॉल पाइन है, पाइन का पेड़ है, दरख्त है, वो एक कंपस का काम कर रहा है, वो मेरी मदद करेगा डायरेक्शन जानने में. सो लॉन्ग मिलविल, आई एम obliged. तो फिर वो उसे कहता है कि थैंक यू. oblige मतलब मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, शुक्रिया. He waited for the sound of hooves to end, और इस तरह से मिलविल अपने घोड़े पर वहाँ से चला जाता है. Then cut to the right, और जोडी आगे राइट साइड पर मुड़ जाता है. इसके बाद सी सेक्शन है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में दिए हुए हैं, जो कि आप कंप्लीट करेंगे नीचे दिए हुए येलो बॉक्स में हिंट्स की मदद से.
तो आइए देख लेते हैं कि हम ये वर्कशीट कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट का। हाउ वुड यू फील इफ़ यू लूज़ योर पेट। तो सारे ही आंसर्स ठीक हैं, सैड, हर्ट, डिसअपॉइंटेड, हेल्पलेस। और आप क्या कोशिश करेंगे अपने पेट को ढूंढने की, तो आंसर होगा यस। और कैसे ढूंढेंगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू ढूंढ सकते हैं, ये एक तरीका है ढूंढने का। अब आगे चलते हैं सी सेक्शन में। नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो टू कैरेक्टर्स हैं जोडी एंड मिलवील। फिर बी ऑप्शन, मिलवील वॉज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड इफ जोडी सी द ब्लू एरो, गॉट लॉस्ट और डैश बाय अ स्नेक, गॉट बिटन बाय अ स्नेक। सी, जोडी डिडंट वांट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ टू रीजंस। क्यों नहीं आना चाहता था जोडी मिलविल को अपने साथ लेके जाना। इफ द फॉन वॉज डैश डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो पहले ब्लैंक में आएगा डेड, दूसरे में आएगा डिसअपॉइंटमेंट। इफ द डैश वॉज देयर, the meeting would be so dash and dash that he could not share it if the fawn was there। तो पहले ब्लैंक में आएगा fawn, was would be so, सेकेंड ब्लैंक में क्या आएगा lovely, और थर्ड ब्लैंक में क्या आएगा secret। what acted as a compass in the forest। फॉरेस्ट में कंपास का काम कौन करता है, तो आंसर होगा द टॉल पाइन, सी द येलो कलर्ड एरो। Find a word from the above extract which means not wanting to do something। तो इसके लिए आप ब्लू एरो देखिए, डार्क ब्लू एरो। द आंसर इज unwilling, right? So this is how you will complete this worksheet, and till then take good care of yourself, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards and stay safe. Take care.